बच्चों इससे पहले जो हम लोगों ने मेथड देखा था वो हिट एंड ट्रायल मेथड था, जिसमें हम कहीं पर 1 कहीं 2 कहीं 1 कहीं 2 इस तरीके से बॉक्स बनाकर लगाते थे और फिर किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते थे। अब हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है हमारा ABCD मेथड, और ये 100% कारगर काम करने वाला मेथड है। इसमें बच्चों से गलती बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड जो अभी हमने 2 एग्जाम्पल इससे पहले देखे थे उसको यूज़ करते वक्त हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मैम या सर ये बैलेंस नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है। तो जब हम ABCD मेथड का यूज करेंगे तो आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है NH3 + O2 गिव्स आउट NO + H2O। अब हम पहले की तरह ही क्या करेंगे कि हर एक कंपाउंड, हर एक एलिमेंट को बॉक्स में क्लोज कर लेंगे इंडिविजुअली। इसके बाद बच्चों करेंगे क्या कि हम सपोज कर लेंगे A, B, C, D, हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड के ABCD नंबर ऑफ एटम हैं। अब देख लेंगे यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन है, इसके अलावा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट हैं, इनके अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं एटम, तो A, कुछ नहीं होगा तो सिंपल A को 1 से इंटू कर देंगे, A ही होगा। रिएक्टेंट साइड में तो है नहीं, प्रोडक्ट साइड में देखें तो C, A = C। हाइड्रोजन के अगर हम देखें तो A × 3, 3A, प्रोडक्ट साइड में आएंगे तो 2 × D, 3A = 2D, 3A = 2D। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 2 × B, 2B बराबर प्रोडक्ट साइड में C प्लस का साइन लगाया D। क्लियर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो भी अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा दिया हो या जो भी आपका मन करे उसको हम 1 सपोज कर लेंगे। तो हमने A को यहाँ पर 1 सपोज कर लिया है। A को 1 सपोज करते ही C भी क्या हो जाएगा 1। तो ये A और C की वैल्यू हमारे पास आ गई। D की देखते हैं, 3 × 1 = 2D। तो D बच्चों हो जाएगा हमारे पास 3/2। इस तरीके से D की वैल्यू भी हमें मिल गई। B की वैल्यू देखते हैं, 2B = C की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस D की वैल्यू 3/2। LCM कॉमन करेंगे अगर तो 1 × 2 + 3/2। 2B = 2 + 3/2। 2B = 5/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4B = 5, तो B = बच्चों हो जाएगा 5/4। इस तरीके से B की वैल्यू भी हमें मिल गई। A B C D सभी की वैल्यू पुट मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में रिएक्शन था यहाँ पर NH3 अंडर ब्रैकेट प्लस O2 अंडर ब्रैकेट गिव्स आउट का साइन NO अंडर ब्रैकेट प्लस H2O अंडर ब्रैकेट, इन सब में हम इनकी अल्फ़ाबेट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A कितना था 1, B कितना था 5/4, C कितना था हमारे पास 1, D हमारे पास क्या था 3/2। अब इसमें देखेंगे कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि आपके फ्रैक्शन में दिए हैं। इनको फ्रैक्शन से हटाने के लिए देखेंगे कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो सबसे बड़ी डिजिट 4 है, इसलिए पूरे इक्वेशन को हम लोग
4 से इंटू कर लेंगे। 4 से इंटू करते ही 4 इंटू 1 4 NH3। 4 से 5/4 को करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 O2 गिव्स आउट का साइन। 4 इंटू 1 4 NO प्लस 4 से 3/2 को इंटू करेंगे तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 H2O। अब देखेंगे बच्चों, ये आपकी जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा एक चीज़ और छूटा हुआ है, इनके फिजिकल स्टेट। तो पहले तो हम इसे ब्रैकेट से हटा देंगे। 4 NH3 प्लस 5 O2 गिव्स आउट 4 NO प्लस 6 H2O। अब ये जिस फिजिकल स्टेट में है, इनके फिजिकल स्टेट हम लोग बच्चों लगा देंगे। आपका NH3, अब इनके फिजिकल स्टेट, तो एमोनिया भी आपका गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी आपका गैस और H2O भी गैस है। तो बच्चों आपने ये सीखा ABCD मेथड को यूज़ करके किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, और इस तरीके के बैलेंसिंग में किसी तरह का कोई भी गलती का चांस नहीं रहता। ये 100% काम करने वाला मेथड है। चलिए बच्चों, हम लोग एक और एग्जाम्पल को बैलेंस करके देखते हैं। ABCD मेथड का यूज़ करके हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है NH3 प्लस Cl2 प्लस N2 प्लस NH4 Cl। हम लोग पहले की तरह ही पहले सभी कंपाउंड और एलिमेंट को इंडिविजुअली ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद में हम जो है ABCD नाम नंबर ऑफ एटम सपोज कर लेंगे। देन एलिमेंट्स को लिखेंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है इस इक्वेशन में। अब अगर हम नाइट्रोजन देखें तो A रिएक्टेंट में सिर्फ एक है, तो A इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड में जाएंगे, 2 इंटू C 2C प्लस D इंटू 1 D, तो A इज इक्वल टू 2C प्लस D। हाइड्रोजन अगर देखें तो 3 इंटू A 3A इज इक्वल टू, अब कहीं है नहीं, प्रोडक्ट साइड में देखें अगर तो यहाँ पर है 4 इंटू D 4D, तो 3A इज इक्वल टू 4D। क्लोरीन अगर हम देखें तो 2 इंटू B 2B इज इक्वल टू 1 इंटू D D, 2B इज इक्वल टू D। अब यहाँ पर जो भी सबसे ज़्यादा बार हमें दिख रहा है अल्फ़ाबेट, उसको या फिर जो भी आपका मन हो उसे हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। हम यहाँ पर D को 1 सपोज करते हैं, और जैसे ही D को 1 सपोज करेंगे हमारे पास B की वैल्यू भी आ जाएगी। देख लीजिए 2B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1/2। B की वैल्यू मिलते ही हम लोग A की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 3A इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 3A इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4/3। तो हमें A, B और D की वैल्यू मिल गई है। C की हमें इससे निकालनी होगी, इसको पहले लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू 2C प्लस D, आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। A इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 2C प्लस D की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। हो जाएगा हमारे पास 2C इज इक्वल टू 4/3, ये इस तरफ चला आएगा, साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस था, इस तरफ आने पर -1। एलसीएम कॉमन ले लेंगे, 2C इज इक्वल टू 4 -1 इंटू 3, एलसीएम लेने पर अपॉन 3, 2C इज इक्वल टू 4 -3/3, 2C इज इक्वल टू 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6,
C इक्वल टू 1, देन C इक्वल टू 1/6। तो बच्चों इस तरीके से हमें A, B, C, D सबकी वैल्यू मिल गई है। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। NH3 प्लस Cl2 gives out N2 प्लस NH4 Cl। इन्हें हम ब्रैकेट में एज यूजुअल क्लोज कर लेंगे। अब A की वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू क्या निकली थी? 4/3। B की वैल्यू कितनी निकली थी? 1/2। C की वैल्यू कितनी निकली थी? 1/6। और D की वैल्यू 1 थी। वैल्यू रख लिया। अब हम देखेंगे बच्चों पहले की तरह यहाँ पर कुछ नंबर जो हैं वो फ्रैक्शन में है, और इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 3, 2 और 6 में 6। तो इस पूरी रिएक्शन को हम लोग पूरी इक्वेशन को 6 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल होगा 6, तो 3 2 जा होता है। 2 को 4 से इंटू करेंगे तो 8 NH3 प्लस Cl2। अगर 2 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 Cl2 गिव्स आउट 6 से 6 कैंसिल होगा 1 N2 प्लस 1 इंटू 6 6 NH4 Cl। इस तरीके से ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई है, और हम इन्हें इनके फिजिकल स्टेट फॉर्म में ब्रैकेट हटाकर लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों NH3 हमारे पास 8 थे। क्लोरीन कितने हैं? 3 गिव्स आउट का साइन। नाइट्रोजन कितने हैं? 1। प्लस एमोनिया कितने हैं? 6। एमोनियम क्लोराइड हमारे पास 6 है। 6 NH4 Cl एमोनियम क्लोराइड। अब हम इनके फिजिकल स्टेट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो एमोनिया भी हमारा गैसियस होता है, क्लोरीन भी गैसियस, नाइट्रोजन भी, NH4Cl भी गैसियस। इस तरीके से बच्चों ABCD मेथड का यूज़ करके हमने एक और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। आई होप आप जब इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मेथड ही सबसे इजी लगेगा और परफेक्ट लगेगा। तो हमने डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तो कर लिया, पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्या होती है? तो चलिए हम जानेंगे व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। और इसके लिए हमें जानना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। आपको याद होगा, जो कहता था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी मैटर को किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो सृजित किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो मतलब कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी उसमें जितने रिएक्टेंट के साइड में आपके एटम होंगे या मैटर होगा किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, प्रोडक्ट साइड में उतने ही नंबर में एटम होंगे। So, number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side.